जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो इससे पहले आप हमारी हिस्ट्री की वीडियो की सीरीज में आप देख चुके हो आपका मित्र मेला सोसाइटी, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी, इस तरीके के जितने भी थे वो सब आप देख चुके हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना गांधीयन एरा। उसके आगे बहुत ज्यादा आपकी डिमांड पे ये वीडियो आ रही है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। आपके फीड में अगर ये वीडियो आ गई है, दिस इज फॉर CDS 1 2026, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। मैं बता देती हूँ हम लोग करने क्या वाले हैं। हम पूरा आपका गांधीयन एरा का स्टार्टिंग चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, ठीक है, रोलर सत्याग्रह, कब कौन आया, जलियांवाला बाग में सत्याग्रह, जो इतने ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा वाला इंसिडेंट हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ जिसको हमारा CDS का इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है, जो सिर्फ अभी 999 रुपीज का है, वो फटाफट मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे, ठीक है। जिसमें हम कंप्लीट आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सिनोनिम एंटोनिम्स, आपके PYQ, आपके लास्ट 10 PYQ लास्ट 5 इयर्स के, ठीक है, वो कर रहे हैं कंप्लीट। साथ ही में उसमें मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ, लॉजिक सिखा रही हूँ कि किस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन है और वो नहीं आता है तो आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और मेरे साथ GS के लिए 1-to-1 सेशन फ्री रहेगा। आप उसमें FCAT के रिगार्डिंग भी मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको लाइव चैट करने तो आप चैट कर सकते हो, आपको वीडियो कॉल पे बात करनी है वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो अभी सिर्फ 999 रुपीज का है, तो आप मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो गांधीयन एरा है उसका फर्स्ट फेज ये स्टार्ट होने जा रहा है, जो शुरू होता है 1915 से 1947 तक चलेगा, ठीक है। अराइवल होता है गांधी जी का इंडिया में 9 जनवरी 1915 को। एक एक पॉइंट पढ़ना क्योंकि ऑलरेडी क्रिस्प है नोट्स, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वो आते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, साउथ अफ्रीका में वो देखते हैं कि इंडियंस के साथ रिप्रेशन हो रहा है, इंडियंस को ब्लैक बोल के ट्रीट किया जा रहा है, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सो वो वहां से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, मतलब ऑलरेडी उनको लग रहा था कि इनके साथ रिप्रेशन हो रहा है इतना ज्यादा। सेम वो इंडिया में आके देखते हैं, तो इसलिए अब उन्हें ये चीजें समझ में आने लगती है, तो वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु, मतलब महात्मा गांधी जी किन की बात मानते थे, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्हीं की सलाह पे ये काम करते थे। उन्होंने ही इनको बोला कि तुम आते ही इंडिया में काम करना स्टार्ट मत करो, पहले थोड़ा 2 या 3 साल भ्रमण करो, देखो इंडिया के गांव के जो क्षेत्र है उनमें, ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाके समझो कि ब्रिटिशर्स कौन कौन सी पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, उनका टैक्ट क्या है, किस तरीके से वो लोगों पे सप्रेशन कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो गांधी जी 1 ईयर टूर ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, यही बता रही थी आपको, ठीक है। टाइटल इनको दिया गया था केसर हिंद का 1915 में, ठीक है। उस टाइम पे एक्चुअली ये देश के लिए काफी ज्यादा समर्पित थे, ठीक है। कि आप नाम से पता कर सकते हो, केसर हिंद मतलब हिंद का जो केसर है, सबसे सीधी सी बात, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा किसने दिया, क्यों दिया, कब, तो लेकिन आपको ये बताना चाहिए केसरी हिंद का टाइटल किसके लिए था? गांधी जी के लिए था। ऑप्शन में मान लो सुभाष चंद्र बोस जी है, दादा भाई नरोजे, तो आपको पता होना चाहिए। नीचे वैसे मैंने रीजन लिखा भी है, दैट सपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। गांधी जी की इनिशियल मूवमेंट सबसे पहले आएगा आपका चंपारण, ठीक है। देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण आपका कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इनका सत्याग्रह का। अब इनको थोड़ा ही ना पता था, आप उस एरिया उस एरा में जाके सोचना कि एक बंदा है, गांधी जी एक आदमी है, ठीक है, आप वो आदमी हो मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो आप उस एरा में, आपको थोड़ी पता, आप एक सत्याग्रह करने जा रहे हो कि वो कितना चलेगा। वो फर्स्ट सिविल डिसोबेंस मूवमेंट इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो सिविल मतलब होता है बिना लड़ाई किए, ठीक है। सिविल तरीके से मतलब अच्छे तरीके से। डिसओबे करना मतलब कि आप मना कर रहे हो, ओबे नहीं कर रहे हो, मना कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो। सो फर्स्ट सिविल डिसोबेंस मूवमेंट, ठीक है, मतलब आपने बिना लड़ाई की चीजों को मना किया है, ठीक है। इन्विटेशन दिया था इनका चंपारण में आने के लिए, इनको बोला गया था, राजकुमार शुक्ला जी ने बोला था, ठीक है, लखनऊ में 1916 में। गांधी जी के एसोसिएट इनके साथ कौन कौन थे? ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई। तो वो पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद इनको कहाँ मिले? चंपारण वाले में मिले, ठीक है। जेबी कृपलानी, CF एंड्रूज। चंपारण जो इनका एग्रेरियन एक्ट था वो पास हुआ 1918 में, जिसने 3 खाते सिस्टम को एबोलिश कर दिया। 3 खाते सिस्टम आपने सुना होगा कि ये जो लैंड है इसके तीसरे हिस्से पे, 3 हिस्से पे बेसिकली आपको जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं वो क्रॉप ग्रो करना है, ठीक है। वो उसी को बोला गया था 3 खाते सिस्टम। ऑपोजिशन टू सत्याग्रह बाय NG रंगा, मतलब सत्याग्रह के जो ऑपोजिशन में थे। टाइटल इनको महात्मा का दिया गया बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसके वजह सेकंड अहमदाबाद मिल वर्कर है, बट उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। ये 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे पोरबंदर गुजरात में। फादर वॉज करमचंद गांधी एंड मदर वॉज पुतली बाई। वाई वॉज कस्तूरबा गांधी। ये लॉ प्रैक्टिस करके आए थे, इंग्लैंड में इन्होंने सीखा था। साउथ अफ्रीका से आए थे 1893 में, मतलब साउथ अफ्रीका में थे। अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज इन 1893, ठीक है। फिर इनको रिक्वेस्ट किया गया दादा अब्दुल्ला
जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी, मतलब वहां पे भी छोटे मोटे लाइक छोटे छोटे सेशंस में या फिर ऐसे लोगों की गैदरिंग करते रहते थे। तो ये इन्होंने, अगर वो पूछे नेटल इंडियन कांग्रेस किसने और कहाँ फॉर्म की थी, तो गांधी जी ने की थी, एंड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। टोल्स्टॉय फॉर्म फार्म था वहां पे, फिनिक्स फार्म था। ये भी पूछ सकता है पहले कौन सा फार्म स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। देन सत्याग्रह आश्रम स्टेब्लिश आश्रम था वहां पे इनका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ लेना कि यूनेस्को में इनके बारे में क्या बोला है, क्या क्या किया है, ठीक है। क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन आएगा। मेन वो टॉल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म कब बने थे, नेटल कांग्रेस कब बनी थी, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के इसमें कौन कौन था चंपारण सत्याग्रह में। देन अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट जो आपके 1918 में स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइम गांधी जी वाज हंगर ऑन हंगर स्ट्राइक। तो फर्स्ट इसको बोला जाता है हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, और पहली बारी, जिसको भूख हड़ताल भी आप कहते हो। इसमें क्या था, 35% जो वर्कर्स को लेकर डिस्प्यूट था। यहाँ पे तो क्रॉप से था, तीन का दिया सिस्टम में, तो ठीक है। बट अहमदाबाद में क्या था आपका, कॉटन मिल वर्कर्स को अब प्लेग की वजह से, इन सब की वजह से उनका बोनस खा लिया था ब्रिटिशर्स ने। उनकी फसल भी जो है डैमेज हो गई थी, और उनका बोनस भी नहीं दे रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने ये स्ट्राइक की थी। इसमें जो मिल ओनर था, ये था अंबालाल साराभाई, ठीक है। इस इनकी सिस्टर थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने भाई के खिलाफ कैंपेन किया था, क्योंकि जो ये थे अंबालाल साराभाई, ये ब्रिटिशर्स की सुनते थे, ठीक है, वर्कर्स की नहीं सुनते थे। सो इन्हीं के खिलाफ अनुसाया साराभाई जो इनकी सिस्टर थी, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया, और उन्होंने आके इन लोगों ने अपना हंगर स्ट्राइक जो स्टार्ट की। देन उसके बाद आता है आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918। द क्रोनोलॉजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि चंपारण कब हुआ था, 17 में, ठीक है। आपका अहमदाबाद कब हुआ, 18 में, ठीक है। और आपका खेड़ा भी कब हुआ, 18 में। ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताओ अहमदाबाद सर्च करके बताना, और खेड़ा सत्याग्रह में से कौन सा सत्याग्रह किस मंथ में हुआ था। एक अगस्त के टाइम पे होता है, मार्च अगस्त में, एक बाद में होता है। तो आप मुझे बताओ कौन सा पहले हुआ था, ठीक है। और इसकी लर्न करने की ट्रिक है केक। केक, CAKE, केक लिखते हैं ना। तो चंपारण सबसे पहले, देन अहमदाबाद, देन खेड़ा। तो मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया लर्न करने की। अगर क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद खेड़ा में से कौन सा हुआ था, तो द ट्रिक इज केक। सी से चंपारण पहले हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है। चलो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में था। इसको बोला गया फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये आपको साथ के साथ याद रखना है, ठीक है। देखो, जो आपका चंपारण था, उसको बोला गया था फर्स्ट सिविल डिसोबियंस, कि आप सिविल तरीके से डिसोबे कर रहे हो, ठीक है। अहमदाबाद को बोला गया फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर वाली, यहाँ लिखा ही है। उसके बाद आपका खेड़े वाले को बोला गया था फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, कि आप कॉपरेट ही नहीं करोगे, ठीक है। चलो, रीजन था गवर्नमेंट अबॉलिश द रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, फार्मर्स यील्ड डिस्ट्रॉय। अब देखो, प्लेग की वजह से वही फार्मर की जो यील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेस देन 25%। लेकिन स्टिल जो है ब्रिटिशर्स उतना ही रेवेन्यू वसूल कर रहे थे। सो गांधी जी को इनवाइट किया गया, नारहरि पारिक जी ने, मोहनलाल पांड्या ने, और रविशंकर व्यास जी ने, ठीक है, कि आप आओ। और फिर वहां पे इनके बैक टू बैक तीनों सत्याग्रह जो है ना, मतलब तीनों तरीके की जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल रही। आपको ध्यान रखना है, जो चंपारण थी वो आपकी तीन कात्या सिस्टम से रिलेटेड थी। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। अहमदाबाद वाली आपके बोनस वाले से रिलेटेड थी, एंड द खेड़ा सत्याग्रह वाज आपको यील्ड लेस हुई थी, तो वो चाह रहे थे कि कम रेवेन्यू ले, तो ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे, लेटर ऑन मान गए थे। अब बिल्कुल डीप थ्योरी में आपको नहीं जाना है कि 25% पे माने, 30% पे माने, बस अंदाजा सा रख लेना कि हाँ ठीक है, लेस देन 25% उनका यील्ड हुआ था। देन रोलर सत्याग्रह आता है 1919 का, ठीक है। इसका था द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के तहत। अब इसमें क्या था अभी बताती हूँ। अपॉइंटमेंट हुई 1917 में, चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी रॉलेट, तो यही लेके आए थे रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब इन्होंने इस एक्ट के तहत एक लॉ पास किया, अ लॉ विदाउट लॉयर, विदाउट अपील, विदाउट आर्ग्यूमेंट। मतलब आपको कहीं भी कोई लॉयर की कोई सुनवाई, कोई अपील, कुछ भी, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप अगर चार लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे हुए तो आपको शूट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। और अब देखो आपको कितना रिप्रेशन है, सप्रेशन है, कि ना कोई लॉयर मिल रहा है, ना आप अपील कर सकते हो, ना कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है। फरवरी 1919 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इसका नाम दे दिया गया, पहले बिल आता है, पॉलिटिक पढ़ा है ना मैंने, पहले बिल आएगा, उसके बाद ही आपका वो लॉ बनता है, ठीक है, एक्ट बनता है। देन नेम दे दिया रॉलेट एक्ट। इसी को ब्लैक एक्ट कहा गया, गांधी जी ने बोला, क्योंकि देखो लॉयर फिर किस काम के है जब आप कुछ करने ही नहीं दे रहे हो तो उनको। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है पास हो गया। ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज विदाउट ट्रायल, कि कोई सुनवाई ही नहीं है आपकी। तो इसको अपोज किया था इन सबने, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, आपका मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक ने, महात्मा गांधी जी ने। ये वाइल्ड आपका वर्ल्ड वाइड, सॉरी नेशन वाइड आपका सत्याग्रह प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग गए इसके अगेंस्ट में। अब 9 अप्रैल को क्या था, डॉक्टर सत्यपाल जी और सफेदुद्दीन किचलू जी, ये आपका जलियांवाला बाग में, वहां पे लोगों के उस टाइम पे एक तरीके से आप स्पीच दे रहे थे, उनको बता रहे थे चीजों के बारे में, ठीक है।
और वहां पे उनका अपना फेस्टिवल था, उसके अकॉर्डिंग स्पीच दे रहे थे। बट क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज था पंजाब में, तो वहां पे उन्होंने वहां पे जो जलियांवाला बाग मैसेकर, आपने मूवी भी देखी होगी विक्की कौशल की, ठीक है, वहां पे 1919 में पंजाब में फायर कर दिया अंधाधुंध, ठीक है। अब इवेंट क्या था, प्रोसेशन ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट था, नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट था, रिएक्शन था, पुलिस फायरिंग हो गई, रिजल्ट क्राउड बिकेम अनकंट्रोलेबल। इवेंट नॉर्मली पीसफुल असेंबली चल रही थी, देखो जनरल डायर जो मेन मूवी में भी दिखाया गया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। फिर उधम सिंह जी थे 1940 में असैसिनेटेड माइकल ओ डायर इन लंदन। अब जनरल डायर और माइकल ओ डायर जो है ना अलग अलग है, ध्यान रखना, ये इन्हीं से रिलेटेड है, इनके भाई है या रिश्तेदार है, लेकिन है अलग अलग। तो वो माइकल ओ डायर को जाके वहां पे मार के आ गए थे, शूट किया था, बेसिकली मूवी में पूरा दिखाया गया है, ठीक है। रिएक्शन इन अपोजिशन टू जलियांवाला बाग मैसेकर, अब देखो ये रिएक्शन आप पढ़ लेना, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या बोला था, ठीक है, ऑब्वियसली अपोज में ही बोलेंगे। आगे चलते हैं अपन, इंक्वायरी कमेटी बैठी, फिर हंटर कमेटी बैठी आपकी, ठीक है। इंडिया में चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर को ही बनाया गया, ये सब उसके मेंबर थे, ठीक है। फिर बोला गया इसको हटाओ, ये गलत है ये, लेकिन आपको पता है कि अब जब सारी चीजें ब्रिटिशर्स के हाथ में, तो कोई सुनवाई तो होनी है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। फिर वहां पे भी हालांकि उनको ट्रायल के लिए रखा गया था, बस उन्होंने नॉर्मली मूवी में भी दिखाई ये फैसला सुनाया था कि आप इंडिया को, सब इंडिया छोड़ छाड़ के आ जाओ और आपको पेंशन पे दे दिया जाएगा, आपको बस जॉब से हटाया था वहां पे, ठीक है। सो दैट वाज वेरी ब्रूटल एंड रॉन्ग। बट हमें, ठीक है, अब हम स्टोरी में नहीं जाएंगे, अब हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जनरल वाला मैसेकर कब हुआ था, रोलेट एक्ट कब आया था, ईयर पता होना चाहिए, क्या हुआ था वो पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वो खिलाफत मूवमेंट 1919 का। अब ये था बेसिकली इंडियन जो मुस्लिम्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था, कंसिडरिंग द टर्किश सुल्तान एज देयर खलीफा या कैलिफ ऑफ इस्लाम। सो एक होता है ना कि अपना एक उसी को हम भगवान मान रहे टाइप, ठीक है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो उनके ये भगवान थे बेसिकली, ठीक है। तो उनके उसमें मार्गदर्शन में इंडिया में ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो टर्की में कैलिफ थे, कि भाई उनको मानकर बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे वही दिया रीजंस कंडीशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। फिर इन लोगों ने अपने एग्रीमेंट किए, टर्किश एग्रीमेंट, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। ये सब आपके लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुई है, कब शुरू हुई है, किससे मोटिवेट होकर शुरू की गई है, लीडर कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद अली एंड शौकत अली, नॉट जिन्ना, ओके। सितंबर में कमेटी बनी, खिलाफत कमेटी, जिसका नाम पड़ा। फिर वो लोग अपनी कॉन्फ्रेंस करते थे, जैसे आपका लेटर ऑन, मतलब जैसे आपका 1885 में आईएनसी बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेम ये भी अपनी कमेटी में ऐसी मीटिंग्स करते थे, कभी दिल्ली में कभी कहीं पे। ये इनके लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, जो मेन फाउंडर भी थे, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, मौलाना आजाद, ठीक है। फिर यही हुआ, फिर नागपुर में सेशन हुआ इनका 1924 में, खिलाफत मूवमेंट जो है एंडेड हो गई। ये भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के रिप्रेशन के अगेंस्ट में अपनी मूवमेंट्स लॉन्च करते थे, ठीक है, ओके। अब वन ऑफ द मेजर मूवमेंट्स वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, ठीक है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन था आपका, देखो सिविल डिसोबियंस हो गया, हंगर हो गया, और ये जो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये खेड़ा सत्याग्रह के अंडर है, ठीक है, मतलब खेड़ा जगह पे। अब जो ये फर्स्ट आपकी काफी बड़ी मूवमेंट, लार्ज स्केल पे फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो 1920 से 22 चली है, ठीक है, ओके। चलो, गांधी जी ने स्टार्ट किया आपकी प्रपोजल पास इन कैलकाटा सेशन, जो आईएनसी के मैंने आपको सेशंस बताए हैं, उसमें कौन से सेशन में, कैलकाटा के सेशन में प्रपोजल पास किया गया था। नागपुर कांग्रेस सेशन में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस सेशन में आया था, आपको पता होना चाहिए ये कब आई थी और इसका मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या था। सो ऑब्जेक्टिव वो सेल्फ रूल एंड स्वराज। देखो हम 1920 से सेल्फ रूल या स्वराज की डिमांड करने लगे थे, और अभी आजादी मिलते मिलते 1947 आ जाएगा। इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में 15 मेंबर्स थे, ठीक है। और ये नागपुर सेशन में, ये तो वही चीजें लिखी हुई, आप एक बार रीड कर लेना जस्ट, ठीक है। सो बिगनिंग हुई मूवमेंट की 1 अगस्त 1920 को। उस टाइम पे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की जो है ना डेथ हो गई थी, ठीक है। अब उन्हीं के उसमें एक स्वराज फंड भी बनाया गया था, जिसको हम तिलक स्वराज फंड बोलते हैं, 1921 में। इसमें आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज्यादा पैसा, अराउंड 1 करोड़ जो उस टाइम पे, सोचो 6 महीने में कलेक्ट हो गया था, ठीक है। कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए लोगों में इतना गुस्सा, इतना उस टाइम पे एग्रेशन था, ठीक है, कि उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये मूवमेंट आपकी स्प्रेड हुई पंजाब, मैड्रास, आंध्रा, मुहाना रीजन्स, गंतुर, मालाबार, असम, इन सब रीजन्स में। पीपल का रिस्पॉन्स क्या था, द मूवमेंट शोड सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, वुमेन एंड पीपल प्रोपेगेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इन सब में सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया अच्छे स्केल पे आके। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आया, तो मैं आपको साथ साथ यही बताती चल रही हूँ, जो पीवाईक्यू आए भी है, कि कब स्टार्ट हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रूल एंड स्वराज, इसके मेन लीडर्स कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, और गांधी जी ऑब्वियसली। कब, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुई थी, और लोगों का क्या इसमें रोल था। नेक्स्ट चोरी चोरा इंसिडेंट आएगा आपका, जो 4 फेब को आया 1922 में, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि आप देखो लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है,
तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना कोल्ड ऑफ कर दी थी। बेसिकली एनसीएम चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले उन्होंने स्टार्ट किया, बट क्या किया लोगों ने, जैसे चोरी चोरा जाके इंसिडेंट किया तो गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कोल्ड ऑफ करना पड़ा। ठीक है, और ये लोगों ने क्यों किया, क्योंकि वो लोग इतना इरिटेट हो गए थे। आप लिंक करते जाना स्टोरी को, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आपको कि भाई लोगों में इतना गुस्सा, वो इरिटेट हो गए ब्रिटिशर से कि ये क्या चल रहा है। तो चोरी चोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ इंसिडेंट। ठीक है, बिगनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ भगवान अहिर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 22 पुलिसमैन थे और वहां जाके पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी, जिसकी वजह से वो मर गए। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही पार्ट में इन्होंने सोच के किया था, बट क्योंकि गांधी जी इस अरेस्ट हो गए थे आफ्टर दिस, और एनसीएम को कोल्ड ऑफ करना पड़ा। ठीक है, सो आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड इट अ हिमालयन ब्लंडर, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस व्यूड द विड्रॉवल ऑफ एनसीएम एज नेशनल कैलेमिटी। अब लोग एक साथ इकट्ठा होना शुरू हुए थे, गांधी जी ने क्या किया, कोल्ड ऑफ कर लिया। सो इसलिए उनको थोड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि अब एक लीडर की वेगनेस हो जाएगी कि अब कौन करेगा आगे। ठीक है, तो आप लिंक कर पा रहे हो, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ 2 मिनट में पूरा हम लोगों ने क्या क्या किया। इससे पहले हम अपना देख चुके हैं सारा, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देखिए आप। मित्र मेरा सोसाइटी, अभिनव सोसाइटी, आपका जो मैंने समझाया था कि जब आप अब एक्सट्रीमिस्ट आ गए आपके, ठीक है, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, और मैंने डिफरेंस भी बताया था कि रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में क्या डिफरेंस है। साथ में एनसीएम बन चुके हैं। अब क्या है ना, फिर गांधी जी की एंट्री होती है स्टोरी में, तो लोग बात, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में भी इस तरीके के काम करके आए, टोल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, ये सब, नेटल इंडियन कांग्रेस, वहां भी इंडियन लोगों का भला कर रहे हैं जो वहां पे है, तो लोगों को उनसे एक उम्मीद जुड़ी है कि यहाँ पे भी करेंगे। तो उस टाइम पे 3 मेजर इशू थे इंडिया में जब गांधी जी ट्रेवल कर रहे थे। उन्होंने देखा तीन कातिया सिस्टम के, इतने लैंड के तीसरे हिस्से में, ठीक है, ऐसा बोला जाता है 2/3 1/3, जैसे 3 पार्ट में आप सोचना, 3 पार्ट में आपको ये पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करनी है इस तरीके से। ठीक है, और वो इंडिगो प्लांटेशन का भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था। सो बेसिकली ये वाला चंपारण का था। देन अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक पे बैठे वो, ठीक है, क्योंकि बोनस नहीं मिल रहा था। खेड़ा सत्याग्रह में उनकी क्रॉप प्लेग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, सो उनको कम कराना था रेवेन्यू। ठीक है, तो ये बैक टू बैक सक्सेसफुल होते गए, नॉट 100%, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो गया। फिर आपको 1919 का रोलेट सत्याग्रह आ गया। ठीक है, फिर जहां पे आपको जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट। ठीक है, फिर खिलाफत कमेटी बन गई, क्योंकि साथ में मुस्लिम्स भी उस टाइम पे काफी अच्छे चंक पॉपुलेशन में थे। ठीक है, फिर जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था, सो वो लोग वो अपना जो है प्रभाव दिखा रहे थे, कर रहे थे गांधी जी की स्पीच से मोटिवेट हो के। लेकिन गांधी जी को नहीं पता था ये चीज इस तरीके से चोरी चोरा इंसिडेंट में बदल जाएगी। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, जिसके बाद गांधी जी जो मेन लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और जो है एनसीएम को थोड़े टाइम के लिए कोल्ड ऑफ करना पड़ा। ये मेजर इवेंट्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, मूवमेंट्स आपकी जो फ्लैग, मतलब पहली बार आपका जो फ्लैग था रावी नदी के किनारे कब 1923 में, इसको फ्लैग सत्याग्रह बोला गया नागपुर में। बरसात सत्याग्रह आपका, ठीक है, यहाँ पे एक बार बस रीड कर लेना। फिर वैकोम में, मतलब केरल में एक जगह है वैकोम नाम की, वहां पे जो सत्याग्रह चल रहा था, ये ऐसे आपको एज इट इज ईयर याद नहीं करने हैं। ठीक है, मैं जो जो सत्याग्रह बता रही हूँ उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स बता रही हूँ और जो इंपॉर्टेंट ईयर्स बता रही हूँ, बस वो पढ़ना है। जस्ट ये मैंने रीडिंग के लिए, रेफरेंस के लिए बोल देती हूँ कि आप जस्ट रीड कर लेना इसको। ठीक है, चलो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे गांधी जी ने 1922 के बाद से क्या क्या किया प्रॉपर आपका। ठीक है, इसके बाद आपका दांडी मार्च आएगा, ये सब देखेंगे 1928 का, 30 का। ठीक है, और फिर आपके जितने गवर्नर जनरल है वो सब देखेंगे, कौन कौन से एक्ट है आपके, मुझे क्रिप्स मिशन हो गए, कैबिनेट मिशन हो गए, ये सब हम देखने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और जिस बच्चे को भी अभी भी टाइम है इंग्लिश के लिए सीरीज का कंप्लीट कोर्स लेना है, हमारी 20-20 मिनट की वीडियो आपकी बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी, जिसमें आपका कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके पीवाईक्यू क्लोज टेस्ट हो गए आपके। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा सिनोनिम एंटोनिम कैसे अटेम्प्ट करें, मैंने अलग से एक रील भी बनाई है। और आपके PQRS हो गए, बड़े वाले S1 S6 हो गए, छोटे वाले हो गए सारे, सिर्फ और सिर्फ वो कोर्स अभी सिर्फ 999 रुपीज में है। ठीक है, इससे पहले प्राइस बढ़े या जो भी हो आप अपना ले लो। उसके लिए मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। और इसमें आपको जीएस के लिए भी 1-to-1 मेरे साथ लाइव चैट, ठीक है, आपको लाइव कॉल फ्री मिलेगा, जिसमें आप जीएस के लिए भी मुझसे पूछ सकते हो, एफकेट के लिए भी एज वेल एज सीडीएस के लिए भी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद।